ठीक है, अब इन्वेंट्री पे क्लिक कर देते हैं। लेफ्ट हैंड पे ऑप्शन आ रहे हैं ना इन्वेंट्री के। SKU की आप फुल फॉर्म लिख दीजिए। SKU की फुल फॉर्म होती है स्टॉक कीपिंग यूनिट। मैं यहाँ पे फुल फॉर्म ही लिख रहा हूं, स्टॉक कीपिंग यूनिट। इसका मतलब ये होता है SKU का कि भाई जो भी प्रोडक्ट है ना वो आपकी मेमोराइज करने के लिए याद रहे। जैसे मोबाइल फोन है तो मोबाइल फोन का मॉडल नंबर होता है, ठीक है। अगर कोई बेड बेच रहे हो तो कौन सा बेड है, या कोई फर्नीचर बेच रहे हो तो कौन सा फर्नीचर है, तो उसका हर किसी चीज का एक मॉडल नंबर होता है। दैट इज कॉल्ड SKU, स्टॉक कीपिंग यूनिट, ठीक है। अब आती है, अब मैंने यहाँ पे डाल दिया मोबाइल फोन, सपोज करो आप मॉडल नंबर भी डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन है ट्रैक स्टॉक क्वांटिटी फॉर दिस प्रोडक्ट, मैंने इस पे क्लिक कर दिया कि भाई स्टॉक में कितना माल पड़ा है आपके पास, ये भी तो लिखना है। तो मैंने मान लिया, मैंने लिख दिया कि 5 मोबाइल फोन मेरे पास क्वांटिटी स्टॉक्स में पड़े, ठीक है। तो मैंने 5 डाल दिया। इसके बाद बस और कुछ नहीं करना, नीचे में शिपिंग का आया, कोई लेना देना नहीं है। अगर आप डालना चाहते हो उसका प्रोडक्ट का वेट तो बिल्कुल डाल सकते हो। जैसे मान लो आप प्रोडक्ट का वेट डालना चाहते हो कि भाई इसका वेट तो 400 ग्राम का है, ठीक है, केजी में आ रहा है, तो आपको ये 0.49 ये डालना है। ये क्या हो गया, 490 ग्राम का हो गया, क्योंकि ये केजी के अंदर है। डायमेंशन आपको डालनी है लेंथ ब्रेथ हाइट, जो भी आपके बॉक्स की लेंथ ब्रेथ हाइट होगी वो आपको स्केल से मेजर करना है और वही डालनी है आपको, ठीक है। यहाँ पे आपने डाला 15 15 20 सपोज करो, ठीक है। यहाँ पे लिखा शिपिंग क्लास, नो शिपिंग क्लास, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कुछ नहीं छेड़ना आपको। फिर आ जाता है फाइनली एट्रीब्यूट्स। बस आपको ये पकड़ना है एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स में क्या आता है बेसिकली कि आप कौन से कलर्स ऐड करना चाहते हो, आप आपने कौन से साइजेस ऐड करना चाहते हो, ये सारी चीजें होती हैं आपकी एट्रीब्यूट्स के अंदर, ठीक है। साइज, कलर्स, ये सारी चीजें आपकी एट्रीब्यूट्स के अंदर आएंगी, ओके। सो साइज क्या है, सपोज करो साइज, ऑब्वियसली बात है यार, फोन्स के अंदर तो कोई साइज वगैरह आएगा नहीं, ठीक है। तो अभी इसको स्किप कर लेते हैं, नीचे जाते हैं। यहाँ पे एक प्रोडक्ट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, बट मैंने ऑलरेडी ऊपर लिख दिया था डिस्क्रिप्शन, तो मेरे को जरूरत है नहीं, ठीक है। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सर सारी चीजें तो ऐड कर दी बट फोटोज तो बता दो, फोटोज कहां से ऐड होंगी। तो राइट हैंड पे ही आपके सामने प्रोडक्ट गैलरी नाम की चीज है, ऐड प्रोडक्ट गैलरी इमेजेस, इस पे जस्ट हमने क्लिक कर दिया। अब मेरे को जो भी फोटोज ऐड करनी है अपने मोबाइल फोन से या लैपटॉप से, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करूंगा और अपनी जो भी मेरी फोटोज हैं, जस्ट लेट मी चेक, ये मेरे पास फोटोज हैं रियल में फोन की, मैंने ओपन कर दिया, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पे ऐड टू गैलरी पे क्लिक कर दूंगा, जस्ट वेट, थोड़ा सा वेट करेंगे। ऐड टू गैलरी, ये देखो सारे फोटोज मेरे ऐड हो गए कंप्लीटली। अब इसके बाद यहां मेरे को क्या करना है, पहले मैं देख लेता हूं कि मेरा प्रोडक्ट दिख कैसा रहा है। यहां मैंने करा प्रीव्यू पे क्लिक, ठीक है। अब देखो फोटोज तो आ ही नहीं रही मेरी, कोई भी एक भी सिंगल फोटो नहीं आ रही, मैंने फोटोज तो सारी ऐड कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। वापस चले जाते हैं, नीचे जाते हैं, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट इमेज। यहाँ पे आप सेट प्रोडक्ट इमेज में ये सारी फोटोज डाल सकते हो। जस्ट होल्ड, ये वाली फोटो हम डाल देते हैं, नहीं ये मेन डालते हैं वाली फोटो, सेट प्रोडक्ट इमेज। अब इसके बाद देखते हैं कि हमारी फोटो कैसी दिख रही है, हमने प्रीव्यू पे क्लिक कर दिया, ये देखो आ गया सारे फोटोज। अभी ये भी लेफ्ट हैंड पे कुछ आ रहा है, इसको हम फुल विड्थ करके हटा देंगे, ठीक है। हमें नहीं चाहिए विजिट तो वो हट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, कस्टमाइज में से जाके ये विजिट में से जाके हट जाएगा, ठीक है। अब आपको दिख गया कि पूरी की पूरी मेरा स्मार्टफोन कुछ इस टाइप का बना हुआ है। आपको ना ही डिजाइन करने की जरूरत पड़ी, ना ही कुछ ऐड करने की जरूरत पड़ी। अब आपको ये समझ में आ गया कि ई कॉमर्स की वेबसाइट जो है वो कैसे बनती है, कैसे क्रिएट होती है। दैट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट पार्ट। अब आपको एक चीज और लिखनी है कि ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर कुछ पेजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपके होने जरूरी हैं, ठीक है। तो मैं स्टेप 13 में ये लिख रहा हूं, और यहाँ पर मैंने क्या लिखा, थोड़ा स्टार रेटिंग लगाया है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए है, ठीक है, ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए है स्टेप 13 में। एंड इसके अंदर हम प्लगइन यूज करेंगे ओनली
वो कॉमर्स वाला, ठीक है, वो कॉमर्स वाला प्लगइन यूज करेंगे। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आएगा इसके अंदर वो ये आएगा कि चलो भाई प्लगइन भी इंस्टॉल हो गया, सब कुछ इंस्टॉल हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या करना है मेरे को? अब आती है पेजेस, कि भाई पेजेस तो हमने सर्विस बेस में ऐड कर दिए थे सर। नहीं, आपको ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर इंपॉर्टेंट पेजेस हमेशा ये रहने चाहिए, याद रखना। टर्म्स एंड कंडीशन ये रहना जरूरी है, और प्राइवेसी पॉलिसी ये होना जरूरी है। श्रद्धा म्यूट कर लो। प्राइवेसी पॉलिसी होना जरूरी है। और नाना जी, और कौन सा पेज? एक आपका शिपिंग पॉलिसी, ये पेज होना जरूरी है। और कौन सा पेज? एक रिटर्न पॉलिसी, ये पेज आपका होना जरूरी है। बट बात आती है कि ये पेजेस मिलेंगे कहाँ? ऑब्वियसली बात है, गूगल पे टाइप करोगे टर्म्स एंड कंडीशन पॉलिसी पेजेस जनरेटर, सिंपल आ जाएगा, जैसे श्रद्धा ने करा। सेम एज इट इज प्राइवेसी पॉलिसी के लिए, सेम एज इट इज शिपिंग पॉलिसी के लिए, एंड एज इट इज आपका रिटर्न पॉलिसी के लिए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ये आपके फुटर के अंदर पेजेस होने जरूरी है। ये फुटर में डालने हैं सारे पेजेस जब बन जाते हैं। एंड आप सभी लोगों को फुटर बहुत अच्छे से बनना आता है। ओके, तो आई गेस सबको क्लियर है, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? शिवानी क्लियर है? निधि को क्वेश्चन है, बताइए जी निधि। अरे बाप रे, सर इसमें आपने रुपीज अभी डाले थे, उसमें 1899 999, तो सर वो डॉलर में लिखे हुए आ रहे हैं। वो हम हटाएंगे, डोंट वरी, अभी हम सीखेंगे, वही चीज पूछना। डोंट वरी। मैग दीक्षित, आपका कोई क्वेश्चन? जो भी आप बता रहे हैं ई कॉमर्स वाला, जो हमने वेबसाइट बनाई हुई है उसी में ऐड कर सकते हैं इसको वो हटा के? देखो, प्रैक्टिस के लिए आप कुछ भी करो। अभी मैं ये नहीं बोल रहा कि प्रॉपर आप वेबसाइट बना लो, ठीक है। आपको मैंने बोला था अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो चाहो आप अलग से सब डोमेन बना लो, ई कॉमर्स के लिए अलग बना लो, एंड सर्विस बेस्ड वेबसाइट के लिए अलग बना लो। इसमें अलग अलग प्रैक्टिस अगर आप चाहते हो। मैंने आप सभी लोगों को ऑलरेडी सब डोमेन बनाना भी सिखाया है, अलग से आपका सब डोमेन का जो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है वो भी बनाया है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें तो पॉसिबल है ना हमारी, तो हम कर सकते हैं। कॉमर्स के लिए कॉमर्स के लिए कर लो अलग, एंड सर्विस बेस्ड वेबसाइट जो बन रही है उसको बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को? खुशी क्लियर है? पक्का डन समझे? ऐसे कर दिया करो सब लोग कि क्लियर है सर, क्योंकि मेरे को कैमरे में सब लोग दिखते हैं, ठीक है। शिवानी कृपया करके बैठ के आराम से तसल्ली से क्लास लो, क्योंकि घर का काम करते रहोगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, क्लास में पॉसिबल ही नहीं है फिर तो क्लास लेना, कोई मतलब ही नहीं है क्लास लेने का फिर, ठीक है। मैं पढ़ाता रहूंगा, आप घूमते रहोगे और सारी चीजें ऊपर से चली जाएंगी, फिर बोलोगे सर समझ नहीं आया। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ घूमना नहीं है, मस्त प्रैक्टिस करनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो जैसे अंजलि आराम से बैठ के क्लास लेती है, वेरी गुड, ठीक है। बताइए श्रद्धा, बोलिए बोलिए। सर जैसे आपने ये कहा था ना कि जो प्लगइन्स है जो स्टेप 13 है ई कॉमर्स के लिए है, अब आप उसके लिए कह रहे थे कि सर्विस बेस पे आप अलग बताओगे कि कैसे उसमें फॉर्म्स ऐड होंगे। वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी खत्म है ना। लेकिन सर जैसे कल मैंने वेबसाइट बनाई थी तो मैंने उसमें ऐड करे थे वो प्राइसेस, आपने देखा भी था। बिल्कुल ना, तो सर उसमें फिर हमें जैसे डिस्काउंटेड प्राइस करने होते हैं तो वो कैसे हो जाते हैं? वो बेसिकली आपकी वूकॉमर्स प्लगइन का यूज नहीं करना, वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, रीडायरेक्शन लगाना पड़ेगा। वो मैं आगे अभी समझाऊंगा, प्राइजेस वाला जो सीन है, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। ठीक है, इजी रहेगा आपके लिए समझना। अभी के लिए बस इतना समझ लो कि यहाँ पे प्रोडक्ट हमारा ऐड हो गया, हम प्रोडक्ट सीख गए डालो, ठीक है। नीचे दिख रहा है डिस्क्रिप्शन भी आ गया मेरा, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन डालनी है, ये भी देखो मैंने वेट भी डाला था, डायमेंशन भी डाली थी, वो भी आ गई मेरी सही से। रिव्यूज अगर कोई डालने हैं तो आ जाएंगे, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। रिव्यूज जो भी डालेगा, जो भी फोन लेगा, वो यहाँ से रिव्यूज आते रहेंगे इसके अंदर, ठीक है। जस्ट पैक करते हैं हम। इसके बाद नीचे हम आते हैं कैटेगरीज के अंदर। तो ये कैटेगरीज वाला जो पार्ट है ये सेम एज इट इज हमारा पोस्ट वाला पार्ट है। तो जो भी प्रोडक्ट आप हर एक कैटेगरी में डालना चाहते हो, सपोज करो मैं चाहता हूं एक मोबाइल फोन वाली कैटेगरी, तो मैंने क्या करा, मैंने डाल दिया मोबाइल फोन, ठीक है। और यहाँ पे डाल दिया ऐड न्यू कैटेगरी,
तो अब मैं जो भी प्रोडक्ट ऐड करूंगा वो सारे प्रोडक्ट मेरे मोबाइल फोन वाली कैटेगरी के अंदर ऐड होते रहेंगे। ठीक है, अब वो कैसे होंगे? यहाँ पे मेरे को प्रोडक्ट पे वापस जाना पड़ेगा। मैंने एक कैटेगरी बनाई है अभी, ठीक है। अब मैंने इस पे क्लिक कर दिया एडिट पे। अब नीचे गए नीचे गए नीचे गए नीचे गए, ये देखो आ गई। हमें ये जो कैटेगरी है, मैं चाहता हूं कि मेन्यू के अब ऊपर दिखाऊं। किसी को मोबाइल फोन पे क्लिक करना है तो मोबाइल फोन पे अलग कैटेगरी आ जाएगी, वो भी हम करेंगे। मोबाइल फोन पे मैंने क्लिक कर दिया और इसको अनकैटेगराइज पे से हटा दिया। अब ये मोबाइल फोन की कैटेगरी के अंदर दिखेगी। मैंने अभी इसको पब्लिश कर दी, काम खत्म हमारा। अब हम क्या चाहते हैं, हम देखते हैं कि हमारी वेबसाइट पे प्रोडक्ट दिख भी रहा है या नहीं। देख लेते हैं ये दिख रहा है या नहीं। eduma.online डाला, हमें तो कहीं भी नहीं दिख रहा प्रोडक्ट। कहां से दिखेगा? जब कोई मेन्यू ही नहीं डाला, जब कोई बंदा क्लिक करके जा ही नहीं सकता, दिखेगा कैसे? वेबसाइट पे तो है वो प्रोडक्ट, पर दिक्कत ये कहीं जाने का ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमने कैटेगरी इसीलिए बनानी है क्योंकि बंदा जाके क्लिक करके उन चीजों को देख सके। और उस देखने के लिए हमें वापस से अपने इसमें जाना पड़ेगा, मेन्यू में जाना पड़ेगा। ठीक है, मेन्यू में गए, हमने यहाँ पे अपना ऊपर से मेन मेन्यू सेलेक्ट कर लिया। हमारा मेन मेन्यू सेलेक्ट हो गया। नीचे गए नीचे गए नीचे गए। अब यहाँ पे होम, सर्विस, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, बहुत सारी चीजें आ रही है। ठीक है, तो यहाँ लेफ्ट हैंड पे देखो प्रोडक्ट कैटेगरीज नाम की चीज आ रही है, ये रही। यहाँ पे मोबाइल फोन नाम की चीज है, मैंने इस पे क्लिक कर दिया एंड ऐड टू मेन्यू पे क्लिक कर दिया। अब ये देखो मेरे पूरे के पूरे मेन्यू में मोबाइल फोन की भी कैटेगरी दिखेगी। तो हम क्लिक कर देते हैं, सेव कर दिया हमने। ठीक है, और एक क्वेश्चन और आया था किसी का कि सर ये डिलीट कैसे करते हैं। देखो गाइस, इस पे क्लिक करो, यहाँ नीचे रिमूव का एक ऑप्शन आ रहा है, रिमूव कर दो सिंपल। ठीक है, अगर नहीं चाहिए तो आपको सर्विस तो हटा दो। तो यहाँ मोबाइल फोन मेरा सेव मेन्यू पे मैंने क्लिक करा, ये मेरा सेव हो गया। अब देखते हैं जाके कि क्या मेरा मेन्यू में ये आ रहा है। ये देखो हो गया ना ऐड। अब मैं क्लिक करूंगा तो किसी को मोबाइल फोन चाहिए, ये देखो सारे मोबाइल फोन्स मेरे यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, कितनी बढ़िया चीज है, राइट। तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे बन रही है ये चीजें। ठीक है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई हम ये जो ई कॉमर्स वो कॉमर्स वाला जो खेल है, जो पार्ट है, कैसे कर रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं, दैट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, चलो जी, हमने ये भी समझ लिया। वो कॉमर्स के अंदर क्लिक करते हैं। ये देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ऑर्डर वगैरह वाला पार्ट, इसको बैक करते हैं, अभी सेटअप बाद में कर लेंगे। वो कॉमर्स पे क्लिक करते हैं। अरे यार, ये देखो ऑर्डर्स, कस्टमर रिपोर्ट, सेटिंग, स्टेटस, एक्सटेंशन, ये सब बात के काम है। हमें बस प्रोडक्ट्स ऐड करने थे, मेक श्योर। आपको छोटा सा काम सभी लोगों को घर पे ये रहेगा कि अगर आप अपनी खुद की जो एग्जिस्टिंग वेबसाइट है, जो सर्विस बेस्ड वेबसाइट आप बना रहे थे, या तो आप सिर्फ उसको प्रैक्टिस के लिए बना रहे हो तो अभी प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, बट मेक श्योर आपकी जो वेबसाइट बन रही है इस टाइम पर, ठीक है, या तो आप एक अलग से सब डोमेन और बना लो अपने डोमेन का, जैसे मैंने सिखाया था सब डोमेन बनाना। जिससे फायदा क्या होगा, आप अलग से ई कॉमर्स वेबसाइट पे अलग प्रैक्टिस करते रहो एंड सर्विस बेस्ड वेबसाइट पे अलग से प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, क्लियर है? जिससे फायदा ये हो जाएगा थोड़ा कि वेबसाइट मिसमैच नहीं होगी, मिक्सिंग नहीं होगी वेबसाइट की। ठीक है, परेशान नहीं होगे तुम। तो जैसे ई कॉमर्स पे काम करना है तो उसके आईडी पासवर्ड अलग हो गए, और सर्विस बेस्ड वेबसाइट पे काम करना है तो उसके पासवर्ड आईडी पासवर्ड अलग हो गए हमारे। ठीक है, तो अब आती है प्रोडक्ट वाला खेल। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट था कि भाई प्रोडक्ट हमें ऐड करने आने चाहिए। अब हम फाइनली अपने प्रोडक्ट्स को ऐड करना सीख गए हैं वो कॉमर्स के अंदर। ठीक है, डिजाइनिंग हम पहले सीख ही गए थे, डिजाइनिंग करनी कैसे है। अब आती है पेमेंट वाली पार्ट। ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो तो पेमेंट वाला पार्ट तो चलेगा ना। यहाँ देखो जो पेमेंट वाला पार्ट है, अभी तक यहाँ पे जो ऑप्शन है, जैसे मैं कुछ गेटवेज आपको बता देता हूँ। देखो ध्यान से सुनना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है पेमेंट वाला पार्ट। पेमेंट गेटवेज, ये गेटवेज क्या होती है? पेमेंट गेटवे नाम की जो चीज है ना, ये वो चीज है कि भाई पेमेंट आप अपनी वेबसाइट पे कैसे एक्सेप्ट करोगे। भाई ऑब्वियस सी बात है, आप किसी भी वेबसाइट पे जाओगे तो आप अपने यूपीआई नंबर, कार्ड नंबर, ये सारी चीजें डालते हो ना, तभी तो पेमेंट होती है, अदरवाइज पेमेंट तो नहीं होगी। ऑब्वियस सी बात है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट गेटवेज के लिए
आपको दूसरी थर्ड पार्टी सर्विसेज को यूज करना पड़ेगा, मतलब उसको इंटरलिंक करना पड़ेगा। तो पेमेंट गेटवे अभी जो है वो है फोन पे का पेमेंट गेटवे, और किसका है रेजर पे का पेमेंट गेटवे, और किसका है कैश फ्री का पेमेंट गेटवे, और किसका है, बहुत सारे हैं बताने के लिए, ठीक है, बट ये इंपॉर्टेंट है, इंडियन गेटवेज है। और अगर आप, ये है सारे इंडियन गेटवेज, ठीक है। अब आते हैं हमारे इंटरनेशनल गेटवेज। चलो इंटरनेशनल यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज कॉल्ड पेपैल। बहुत अच्छे से नाम सुना होगा बहुत सारे लोगों ने, पेपैल, ठीक है। और कोई सा गेटवे इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड स्ट्राइप। ये बहुत फेमस गेटवे है इंटरनेशनल के लिए। अगर आपकी वेबसाइट आप चाहते हो इंटरनेशनल चले, तो ये इंटरनेशनल वेबसाइट के लिए पेपैल एंड स्ट्राइप के पेमेंट गेटवेज अप्लाई करने पड़ते हैं। देखो, ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कुछ डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, क्योंकि इनके बगैर ये गेटवेज अप्लाई नहीं हो सकते। आपका बिजनेस रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी ये गेटवेज आपको मिलेंगे। ऐसे तो फिर कोई भी फोन पे गेटवे ले लेगा, रेजर पे ले लेगा, ठीक है, कोई भी ले लेगा। मैं भी आपको दिखाऊंगा प्रॉपर कि भाई मेरे पास भी गेटवे है, इसका रेजर पे का भी है, फोन पे का भी है, कैश फ्री का मैंने नहीं लिया। तो फोन पे रेजर पे के जो गेटवेज हैं वो कैसे यूज होते हैं, ठीक है, कैसे अप्लाई होते हैं। अप्लाई करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको लगते हैं। तो ये पेमेंट गेटवेज तो आप समझ गए, मैं अब आपको बता देता हूँ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं इसके अंदर। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज दैट इज कॉल्ड जीएसटी। भाई ऑब्वियस ही बात है यार, जीएसटी तो आपको चाहिए, ठीक है, बिना जीएसटी के काम नहीं होगा। बट बहुत सारे लोग बिना जीएसटी के भी गेटवे लेते हैं, ठीक है। वो वाला गेटवे मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि उसमें काफी ज्यादा स्कैमिंग होती है। बिना जीएसटी के भी गेटवे मिलता है, बट आई एम नेवर प्रमोटिंग दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। जीएसटी के बाद अपना सिंपल आधार कार्ड, ठीक है, पैन कार्ड, मतलब नॉर्मल केवाईसी, इसके बाद आपका बैंक अकाउंट, ठीक है, एक्टिव बैंक अकाउंट चाहिए आप, याद रखना आपको, एक्टिव बैंक अकाउंट, ओके। हाँ जी इंदिरा सिंह जी बताइए। सर गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून जी। सर मैंने टेलीग्राम में आपको वीडियो थोड़ा सा बना के कुछ भेजा हुआ है। यार और सर जैसे मैं, अच्छा अभी भेजा है, ठीक है। हाँ जी सर। ये फुटर में नीचे जैसे अबाउट होम करके लिखा, तो वो कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर मिक्सअप हो जा रहे, तो वो सेम लेटर कैसे रहेंगे? कौन से वाले में मेरे को दिख नहीं रहा। फुटर में नीचे फुटर। अच्छा, ठीक है। जब आप अपने पेजेस बना रहे होगे ना, तो कुछ आपने पेजेस ऐड करते वक्त अबाउट अस को कैपिटल में लिख दिया होगा, वो नहीं करना। नहीं, वो सेम आपने जैसे बताया मैंने सेम वैसे ही रखा हुआ है। तो मैं जैसे देख रहा था तो कोई कैपिटल हो रहा था, कोई स्मॉल हो रहा था। मैं वही बता रहा हूँ, आपने वही काम किया है, ठीक है। आप क्या तो पेजेस में अंदर जाके आप देखोगे पेजेस में, तो या तो अगर वो नहीं है, वो प्रॉपर लिखा हुआ है अगर इन केस, तो आपको मेन्यू में जाना पड़ेगा। मेन्यू में जाने के बाद वहां पे देखना, उस पर क्लिक करना, वहां पे एग्जैक्टली देखना कि क्या लिखा हुआ है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, 2 मिनट रुक जाओ, डैशबोर्ड पे हम आ जाते हैं वापस। और आप आज लेट ज्वाइन करे हो क्या? सर यहाँ पर खाने का टाइम हो गया था ना, तो यहाँ पर ये मुस्लिम कंट्री है, तो यहाँ पर हमारा थोड़ा खाने का जल्दी कर दिया है सर। ठीक है, कोई नहीं, चलो। तो आज वैसे छुट्टी है मेरी, तो मैं रूम पे ही हूँ। कोई नहीं, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको अबाउट अस, तो यहाँ पे से आप चेंज कर सकते हो। हाँ जी। स्मॉल में मैंने लिख दिया, ये हो गया मेरा अबाउट। हाँ जी सर। और सर जो आपकी मेल है उसे उसे रहने दो अभी, या कुछ नहीं करना है ना? मैंने केवल मैं इसमें ही प्रैक्टिस करूँ ना? तो प्रैक्टिस करो, आपको नहीं लेने की जरूरत, कोई दिक्कत नहीं, इससे कर लो। हाँ, मतलब जैसे मेल चेंज करना है या कुछ चेंज करना, कुछ नहीं करना है ना मैंने? कुछ नहीं करना, बस इस पे प्रैक्टिस करते रहो आराम से। चलिए ठीक है, थैंक यू सर, हमें यही पूछ रहा था। और एक छोटी सी वीडियो और भेजी है मैंने सेकंड वाली में, जैसे ये आपने कुछ, हाँ बोलो, ये इंट्रोड्यूस न्यू विजिट करके लिखा है ना, जैसे आप अपनी वेबसाइट वो खोल रहे हो तो उसमें रॉयल करके कुछ आ रहा है। दिक्कत नहीं है इंदिरा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो डैशबोर्ड है सिंपल, उससे कोई लेना देना नहीं है,
ठीक है, मैं कंफ्यूज हो रहा था, मैं वीडियो भी देख रहा था, मैं बना भी रहा था, मैंने कहा सर का इसमें ऐसे आ रहा है और मेरा ये मत सोचो, मैं तुम्हें क्लियरली आप सभी लोगों को ये बता देता हूँ कि जो यहाँ पे दिख रहा है बिल्कुल एग्जैक्ट आपके गेटवे पे दिखेगा नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, जैसे हाँ। अलग अलग मैरिज होम होते हैं। अब मान लो चलो यार तुमने मैरिज होम देखा, ठीक है, कोई शादी करवा रहे हो आप किसी की, सपोज करो। अब आपकी शादी में अलग मंडप लगेगा, किसी और की शादी में अलग मंडप लगेगा। आप बोलोगे यार मैंने तो फोटो में ये देखा था मंडप में, अब मेरे मंडप में क्यों नहीं लग रहा है ये? तो अलग तो अलग बोलना पड़ेगा उसको कि भैया वैसा लगा। मतलब मैरिज होम तो वही है ना, तो वर्डप्रेस का हम्म। प्लेटफॉर्म वही है। सामने कुछ भी दिखे उसको इग्नोर करना है, जो सीखना है हमें सीखना है, सिर्फ और सिर्फ चीजें। ठीक है, नहीं, इससे इससे कोई दिक्कत तो नहीं है ना सर? अरे नहीं रे, कैसी दिक्कत हो जाएगी इससे? ठीक ठीक सर, ठीक ठीक है सर। ओके, सो बेसिकली हमने डॉक्यूमेंट समझ लिए, जीएसटी, आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड एक्टिव बैंक अकाउंट अगर आपके पास होता है तो आप ये वाले सारे गेटवेज अप्लाई कर सकते हो इनकी वेबसाइट पे जाके। सिंपल, जैसे आप फेसबुक पे अकाउंट बनाते हो सेम एज इट इज आपके यहाँ पे अकाउंट बनते हैं। ये आपसे एक एक करके ये सारे के सारे आपके पास कॉल आ जाएगी डायरेक्ट, और जब कॉल आएगी तो कॉल पे आने के बाद आपके पास ना मेल करने होंगे ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको। ठीक है, तो मेल कर दोगे, वो वेरीफाई करेंगे, आपको वो प्रॉपर गाइड करेंगे अच्छे से कॉल करके कि इसको इंटरकनेक्ट कैसे करना। बट मैं फिर भी आपको बता देता हूं क्योंकि मैं ऑलरेडी ये सारी चीजें करता हूं, पता है, तभी मैं आपको बता रहा हूं। बेसिकली अगर मान लो आपके पास फोन पे का गेटवे आ गया, ठीक है, तो आपको फोन पे का प्लगइन यूज करना पड़ेगा। तो फोन पे का प्लगइन आप इसमें इंस्टॉल कर लेना। तो आपका जो गेटवे है, जैसे यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, इस पे लीव पे क्लिक करते हैं, यहाँ आपको फोन पे दिखने लग जाएगा। अब जैसे पेपैल दिख रहा है, तो पेपैल तो बाय डिफॉल्ट आ रहा है, यहाँ पे आपको फोन पे दिखने लग जाएगा। फिर आपको उसको ऑन करना है बस। जैसे ही आप पेमेंट करने के लिए जाओगे तो वो फोन पे से ही पेमेंट होगी सारी। थोड़ा सा है चीजें, ठीक है, बट अच्छे से समझना है इस चीज को। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है? एक बात बताओ मेरे को पहले, सबसे पहले श्रद्धा का क्वेश्चन बताइए। श्रद्धा जी, तो जैसे ये वेबसाइट हम डिजाइन कर रहे हैं ई कॉमर्स की, तो सर ठीक है, हमारे पास भी ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए अब पेमेंट गेटवे लगाने के लिए, या obviously, फिर सर या फिर जिसके लिए हम वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं सिर्फ उसके लिए होंगे, उसके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? देखो मान लो किसी और कोई आपका क्लाइंट आ गया भाई, क्लाइंट फाइनल हुआ, क्लाइंट ने बोला ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, पेमेंट गेटवेज वगैरह सब कुछ लगाने हैं। आपने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उनके पास डेफिनेटली उनके पास डॉक्यूमेंट सारे होंगे अवेलेबल, तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको दे देंगे। बट याद रखना, ई कॉमर्स वेबसाइट का जो चार्ज है ना वो बहुत अच्छा खासा होता है। ठीक है, 40,000 to 50,000 का चार्ज होता है ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए, क्योंकि उसमें सर दर्द देख रहे हो आप, प्रोडक्ट ऐड करना, प्राइस ऐड करना, फिर पेमेंट गेटवे लगाना, फिर डिजाइनिंग करना। तो कम से कम पैसा तो बचे ना, एटलीस्ट कुछ हमें हाँ, तो वही मैं क्वेश्चन, क्योंकि सर फिर उसी का लेना पड़ेगा ना जो क्लाइंट आया है हमारे पास, अपना क्यों है ना? करेंगे, उसी का लेना पड़ेगा। हाँ। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताइए फटाफट से। अरे वाह, बड़े समझदार लोग हैं मेरे साथ तो सारे, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन तो तब आते हैं जब बंदा प्रैक्टिस करता है। बट चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं रात में करता हूँ फिर भी रिप्लाई सबके, कोशिश करता हूँ कि रिप्लाई हो जाए। बताइए समीर जी। सर मैं ये दिखाना चाह रहा था आपको, बोलो, 1 मिनट रुक जाइए। अभी मत भूलना मैं फोन से कनेक्टेड हूँ। अरे बाप रे, ठीक है, हाँ इसमें क्या दिखाना है? सर ये कहाँ तक पहुंच चुका है? भाई देखो, फोन से तो पॉसिबल ही नहीं है देखना मेरे को। दिक्कत तो ये, तुम लैपटॉप से कनेक्ट क्यों नहीं होते यार? रुक जाओ, अब देखना पड़ेगा स्पॉटलाइट पे ऐड करके तुम्हें। आपने पेमेंट कर दी है? जी सर, सब कर दिया है। सब कर दिया ना आपने? तो जी। जब पहली और दूसरी वाली वीडियो देख लोगे ना, तब आप बताना कि सर समझ में नहीं आया। ठीक है, उसमें प्रॉपर एक एक चीज बताई गई है कि डोमेन कैसे ऐड करना है, होस्टिंग कैसे ऐड करनी है। सर ये बाय हो गया ना अभी कंप्लीट? अब तुमने पेमेंट कर दी तो बाय हो गया होगा, क्योंकि मेरे को यहाँ से कुछ नहीं दिख रहा, लिटरली कुछ नहीं दिख रहा। चलिए सर, कोई नहीं, मैं फोटो डाल दूंगा। फोटो नहीं, वीडियो। ओके। श्रद्धा ने लिखा है सर मेरे बकवास क्वेश्चन ही से ही परेशान हो जाते हैं। भाई बकवास क्वेश्चन होते तो मैं परेशान क्यों होता? मैं आंसर ही नहीं देता, कहते परेशान हो जाते हैं। बकवास क्वेश्चन कुछ नहीं होते, अच्छी बात है आप क्वेश्चंस पूछते हो, क्योंकि छोटी छोटी चीजों से ही समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
एंड जो क्वेश्चंस पूछ रहे हो वो क्वेश्चंस दिमाग में आ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के तो क्वेश्चंस ही नहीं आते दिमाग में, ठीक है? तो क्वेश्चंस आने जरूरी है, एंड आई एम सो हैप्पी कि आप क्वेश्चंस पूछते हो। तो ये मत सोचो कि अगर मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ तो श्रद्धा नाम आएगा सामने, ठीक है? सभी लोगों का नाम सामने आएगा। क्वेश्चन अगर पूछ रहे हो तो सब पूछो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके? तो शुभम बाबू, आपने आज के लिए बोला था कि वेबसाइट पूरी कंप्लीट बन जाएगी। नहीं, वेबसाइट के लिए बोल रहा हूँ मैं, मुझे पता है वो समझ में आ गया। तो बन गई वेबसाइट? बताओ डोमेन का नाम, अनम्यूट कर लो, कोई नहीं, बोलो बोलो। कंप्लीट तो नहीं बनी पर वो हेडर वो बन गया। एक बारी वेबसाइट का नाम बताओ। रूहम ROOHUM अच्छा, दिख गया मेरे को। .RF ओके, ठीक है, गुड। बट ये टॉप बार में भी लगा दिया तुमने। टॉप बार में अच्छा नहीं लग रहा है यार, ये टॉप बार में हटा देना इसको। ठीक है। ठीक है, टॉप बार में फिर डबल डबल हो जाएंगे आई गेस। रुको, टॉप बार में तुमने अलग बनाया है, ओके ठीक है, गुड, नाइस। फुटर नहीं लगाया बस, फुटर एक बारी ट्राई करना, वेरी गुड। कल क्लास के बाद बैठा हुआ था। हम शुभम बाबू को कम आंक रहे थे, अब फाइनली शुभम बाबू को अच्छे से आंक रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अच्छी से वेबसाइट बनाने की पूरी कोशिश करी है, वेरी गुड। जब कंप्लीट हो जाएगी तो हम अच्छे से करेंगे, ठीक है? चलो, जो भी क्वेश्चंस होते हैं गाइस आप पूछ लिया करो, ठीक है? ऐसा मत सोचा करो जैसे श्रद्धा ने कहा सर मेरे बकवास क्वेश्चन होते हैं। भाई जो क्वेश्चन है सब ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है, कोई इसमें वो नहीं है कि रॉकेट साइंस वाले क्वेश्चन निकलेंगे कि सर a + b का होल स्क्वायर क्या होता है। बेसिक क्वेश्चन ही निकलेंगे, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है? और किसी को कोई क्वेश्चन है किसी भी चीज के रिगार्डिंग तो प्लीज हैंड रेज करके पूछ लीजिए। समीर बाबू, कोई क्वेश्चन है क्या? नो सर। ठीक है, ओके। सो आज हमने वूकॉमर्स का कंसेप्ट समझा कि प्रोडक्ट्स हम कैसे ऐड कर सकते हैं, पेमेंट गेटवेज का हमने समझा, पेमेंट गेटवेज कैसे ऐड कर सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा ये आता है कि जैसे हमने प्रोडक्ट्स का ऐड करा, फाइनली खुशी चौधरी ने हमारा क्वेश्चंस पूछ लिया। बताइए खुशी, बोलिए। आवाज ही नहीं आती आपकी, सबसे बड़ी दिक्कत ही है, मुझे नहीं पता क्यों, जब भी आप अनम्यूट करते हो आपकी आवाज ही नहीं आती। हेलो। हाँ, अब आ रही है आवाज, बोलिए। हाँ सर, ये पेमेंट गेटवे में हम पेटीएम और गूगल पे का यूज नहीं कर सकते हैं या देखो, फोन पे? मैं बता देता हूँ। देखो, ये गेटवेज होते हैं, ठीक है? गेटवेज मतलब जिससे ऑलरेडी सारे लोग कनेक्टेड होते हैं, जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ठीक है? ये सब लोग इनसे बाय डिफॉल्ट पार्टनरशिप करके रखते हैं। तो जब भी आप पेमेंट करवाओगे ना तो ये सारे ऑप्शंस भी आपको दिखेंगे, ठीक है? तो जैसे देखो, मैं आपको वेबसाइट पे दिखाता हूँ, अपनी लाइव वेबसाइट पे। ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है? अब जैसे मान लो ये प्रोडक्ट है मेरे पास, मैंने इसको ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया, ठीक है? चेकआउट पे क्लिक किया, ठीक है? अब नीचे गए, अभी देखो पेमेंट गेटवे दिख रहा है पूरा प्रॉपर, ठीक है? एंड इसके अंदर मैंने बेसिक डिटेल्स डाल दी, सपोज करो भर दी सब कुछ, एंड पे नाउ पे क्लिक कर दिया। अरे बाबा, नंबर तो ठीक है भाई, इतने भी हाई फाई मत बनो, मेरा नंबर गलत बता रहे हो। तो पे नाउ पे क्लिक कर दिया, ठीक है? अब ये देखो, योर ऑर्डर बीइंग प्रोसेस्ड। अब ये रेजर पे का गेटवे है, ये देखो, या तो क्यूआर पे क्लिक करके पेमेंट कर सकते हो आप, नीचे जाओगे तो यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो आप सारे लोग, ठीक है? अब यूपीआई भी छोड़ दो, बैक नीचे गए, कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हो, वॉलेट से पेमेंट कर सकते हो, एंड ईएमआई कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, ठीक है? सबसे पेमेंट कर ही सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, प्रॉब्लम ही नहीं है। ये बाय डिफॉल्ट सारे आ जाते हैं, कोई भी पेमेंट गेटवे डाउनलोड करने से। एग्जैक्टली, सारे आ जाते हैं, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है कि लाइव पेमेंट गेटवेज ऐसे ही काम करते हैं, दैट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट पार्ट, ओके? चलो गाइज, आज फिर हम इतना ही रखते हैं। मेक श्योर सारे लोग प्रैक्टिस जरूर करते रहें, जितने भी लोग हैं, एंड अब आपके पास अच्छा खासा टाइम है, ठीक है? ट्यूसडे तक का। आई एम एक्सपेक्टिंग ऑल ऑफ यू गाइज कि आप सारे लोग अपनी वेबसाइट को रेडी कर लें, एंड मैं बहुत ज्यादा खुश होऊंगा कि अगर आप ई कॉमर्स की एक अलग से बना लें, मतलब सब डोमेन पे बना लें,
एंड अपना जो फाइनल डोमेन है उस पे एक सर्विस बेस्ड वेबसाइट बना ले कंप्लीट तरीके से, अच्छे तरीके से। ठीक है, मैं एक्सपेक्ट करूंगा ये सारी चीजें। काफी सारे लोग आई गेस बना सकते हैं, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। एंड मेरे को भरोसा है खुशी बना लेगी, निधि भी, समीर भी, एंड अनिल भी, अनन्या, सीनू, अंजलि। एंड कितने लोग बनाओगे फटाफट से चैट सेक्शन में बताओ, या फिर हैंड थम्स अप कर लो। देखता हूँ। अच्छा, खुशी की बन जाएगी, निधि की बन जाएगी, अभी तो बस हैंड रेज कर लो। प्याज खरीदने चाहिए। सीनू की भी बन जाएगी, ठीक है। हाँ जी, बताइए। मैंने जैसे आपने बताया था कि कंप्यूटर की वेबसाइट चेक करी है। मैंने एक वेबसाइट चेक करी थी इसकी वेबेंजा की, ठीक है। है ना। तो सर इन्होंने जो मतलब कलर कॉम्बिनेशन दे रखे हैं 3 तरीके से दे रखे हैं, तो ऐसे तो हम भी फिर 2 या 3 तरीके कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं ना। बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके ऊपर बात में है। ठीक है, वो आपके ऊपर है कि आप हर तरीके के कलर कॉम्बिनेशंस को यूज कर सकते हो। सीनू का आंसर आया, बन जाएगी, वेरी गुड, आई एम सो हैप्पी सीनू। श्रद्धा का भी बन जाएगी, शिवानी की भी बन जाएगी, अनन्या सक्सेना की भी वेबसाइट बन जाएगी। जिसको जो प्रॉब्लम आती है टेलीग्राम पे वीडियो बना के भेजो, वॉइस मैसेज भेजो, जल्दी से कन्वर्सेशन होती है, स्मार्ट तरीका यूज करो। ठीक है, सारे लोग, हम सारे लोग स्मार्ट है, सारी चीजें कर पाएंगे। एंड मैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इंदिरा बाबू आपसे कि आप ट्यूसडे तक वेबसाइट बना के लेके आओगे। आपके पास पूरा पूरा 3 दिन है, ठीक है, सैटरडे, संडे एंड मंडे। ठीक है, चलो, मंडे तो होली है ना। ठीक है, रिप्लाई कर देना सर प्लीज। बिल्कुल महक, रिप्लाई सबके आते हैं, डोंट वरी। ठीक है, चलो बाय बाय गाइस, टेक केयर, ध्यान रखो सभी लोग अपना। हैप्पी होली एडवांस में। सेम टू यू सभी लोगों को। चलो बाय बाय, ध्यान रखो, हैप्पी होली ऑल ऑफ यू, सेफ होली, ध्यान रखना, बस घर से बाहर मत निकलना ज्यादा। चलो बाय बाय।